भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि जब टिकट का 22 में बंटवारा हो रहा था, उस समय निषाद पार्टी में चला गया था बांसटी। तो वहां से पूछा गया था लखनऊ से कि आप चेहरा हैं पूर्वांचल के, चौहान समाज के, आपको लड़ना जरूरी, आप लड़िए। मैंने कहा भाई साहब, मैं निषाद पार्टी से नहीं लड़ सकता, मैं अपने पार्टी का हूं, पार्टी से लड़ूंगा। पूछा गया कहां लड़ोगे, मैं तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के चंदौली तक तमाम में कहा कहीं हमको दे दीजिए। कहा गया कि वो सब फाइनल हो गया है, बलिया में बताओ। मैंने कहा कि बलिया में क्या, तो नहीं लड़ोगे तो ऐसा काम करो कि तुम बलिया और बांसडी को देखो, जिता दो, तुमको राज्यसभा विधान परिषद में भिजवाया जाएगा। तो मैं तो 2 साल हो गए इंतजार कर रहा हूं। पार्टी का फार्मूला था कि जिसका टिकट कटा था उसको राज्यसभा दिया गया, विधान परिषद दिया गया, मंत्रिमंडल में लिया गया। अब मैं जितवाया तो हमको आज तक उपेक्षा, यूज एंड थ्रो किया गया। इसके बाद दिल्ली से टेलीफोन अरविंद मेमन जी का माननीय आता है कि भाई मधुबन चले जाओ, वहां तो महामहिम रजपाल महोदय का लड़का हार जाएगा, चौहान विरोध में है, और तुम अध्यक्ष हो जाके समझाओ। 2 दिन 2 रात लग करके वहां भी मैंने समझा करके उनको दिलवाने का काम किया। भाई साहब, मैं बताऊं कि मंडल आजमगढ़ में 21 विधानसभा की सीटें हैं, 3 में जहां मैं काम किया वहां पार्टी जीती। वहां न सापा की हवा चली, न ओम प्रकाश राजभर की हवा चली, और मैं तीनों को तीनों अपने पार्टी की झोली में दे देने का काम किया। इसके बावजूद भी मेरे साथ उपेक्षा हुई। कारण यह है कि मैं परिक्रमा नहीं करने वाला व्यक्ति हूं, मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूं। अब भारतीय जनता पार्टी का पुराना कैडर रहा हूं, जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूं। लेकिन एक हमारे समाज में दारा चौहान जी हैं, वो मौसम वैज्ञानिक हैं। पूरा पार्टी, जितनी पार्टियां वो जानती है कि बस चौहानों के नेता हैं। तो मैं तो पार्टी को भी बता दिया था कि वो 12 में मेरा बैठ के टिकट कटवाए थे कि कहीं मेरा कद छोटा ना हो जाए, ये बड़ा कद वाला है। या और समाज जो इनको, समाज के मोबाइल नहीं उठाते हैं, ना कोई समस्या देखते हैं। तो मैं पहले ही बताया था कि जाएंगे घोसी तो समाज इनका पूरी विरोध करेगा, और वही हुआ। तो अकेले बन करके अब सब, हर पार्टियां जानते हैं कि बहुत बड़े लीडर हैं। तो लीडर हैं भाई, तो हम लोगों की पूछ कहाँ होगी? जो जमीन से जुड़ा कर करता है उसकी पूछ कौन करेगा? तो क्या आपकी कार्यों को, आपके जो क्षेत्र में जो चर्चा है, जो आपके लोग आपको चाहते हैं, आपके चौहान समाज को भारतीय जनता पार्टी उपेक्षा करती है? अब तो मैं देख रहा हूं भाई साहब, जो देवरिया कांड हुआ है, तो इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ, और उस पर जो लिपा पोती शासन ने कर दिया और डॉक्टरों ने मिलकर कर दिया, और उसकी उच्च स्तरीय अपने ही सरकार में जांच कराने के लिए मैं मांग कर रहा हूं कि उच्च स्तरीय जांच हो ताकि न्याय मिल सके पीड़ित को। ऐसा कांड तो मैंने देखा नहीं कि गांव में उसका गर्दन दबाया जाता है और गांव के लोग देखते हैं, और पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि मृत्यु अज्ञात है। पुलिस लाश को जलाती है और उठा के पोस्टमार्टम कराती है परिवार को ले जाकर के। पुलिस का इंटरेस्ट कहां से आ गया? अब गर्दन दबाई गई तो फिर दूसरा क्यों लखनऊ गया भाई? सद्दे के घेरे में समाज बहुत उबाल में है, मैं बता दे रहा हूं, और पार्टी के लोग समझ नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो क्या आपकी पार्टी, आपके समाज के लोग कर रहे हैं, शिव शंकर चौहान को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है? अरे भाई साहब, मैं तो गया सोनभद्र में, महराइच में, महाराजगंज में, इधर बस्ती की तरफ। सुन लीजिए, समाज में पार्टी को जोड़ने के लिए समाज में जब जाता हूं, मीटिंग होती है तो कहते हैं सबकी, क्यों मर रहे हो पार्टी के लिए जब पार्टी तुम्हारा ध्यान नहीं देती है? इतना काम किए तुमको पार्टी ध्यान नहीं देती, कोई महत्वपूर्ण पद नहीं देती। 1.5 करोड़ चौहानों में एक भी न राज्यसभा है, न विधान परिषद है, न तो कोई मंत्री है। आज तक तुमको नहीं पूछा गया क्यों मर रहे हो पार्टी के लिए? आपके समाज के लोग ये कह रहे हैं, अगर आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेगी? भाई साहब, हर समाज के लोग अपना नेता खोज रहे हैं, मंत्री खोज रहे हैं, राज्यसभा में सवाल उठाने के लिए राज्यसभा का मेंबर खोज रहे हैं, विधान परिषद में सवाल उठाने के लिए समाज का विधान परिषद में खोज रहे हैं, मंत्री खोज रहे हैं, और कोई नहीं है। तो क्या नुकसान? लवारिस है। निश्चित समाज देख रहा है कि जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी के नाम पर यह जीरो है यहां। तो समाज देख रहा है, तो नुकसान हो सकता है, नुकसान निश्चित हो सकता है।